नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। इंडियन ऑयल की बात करेंगे। 29 अक्टूबर 2022 को दूसरी तिमाही Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे, रिजल्ट आना था, तो अपडेट आ गया है। और रेवेन्यू की बात करते हैं, टोटल इनकम की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। और ऑयल कंपनियों में थोड़ा बहुत दबाव रहा है। बोनस के बाद स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। स्टॉक प्राइस 70 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो दूसरी तिमाही में क्या अर्निंग्स रही है उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों। 30/9/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 2,28,359 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,51,932 करोड़ का 30/6/2022 के क्वार्टर में Q1 में था। और एक साल पहले 1,69,763 करोड़ का था। तो देखिए बढ़कर ये जो रेवेन्यू है बढ़कर 2,28,359 करोड़ का हो गया है। और कंपनी का अदर इनकम को प्लस करके देख लेते हैं। टोटल इनकम देखिए 2,30,557 करोड़ का आया है और Q1 में था 2,52,616 करोड़ का। एक साल पहले 1,71,204 करोड़ का। तो पिछले साल के अनुसार 2021 के अनुसार देखते हैं तो 2022 में टोटल इनकम बढ़ा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखिए 1,71,204 करोड़ से बढ़कर 2,30,557 करोड़ का टोटल इनकम है। लेकिन Q1 के हिसाब से देखते हैं तो ये लगभग 20-22 हज़ार करोड़ का कम हुआ है दोस्तों। 2,52,616 करोड़ का टोटल इनकम था Q1 में। अब की बार है 2,30,557 करोड़ का। और आगे की तरफ चलते हैं। ये टोटल इनकम है और सालाना तो बढ़कर आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। टोटल इनकम 2,30,557 करोड़ का। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो पूरा ये कॉलम इन्होंने एक्सपेंसेस का दिया है और सीधे से टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। 2,30,802 करोड़ का एक्सपेंसेस है दोस्तों। और टोटल इनकम भी 2,30,557 करोड़ का है। तो एक्सपेंसेस ये ज़्यादा है, 2,30,802 करोड़। तो नुकसान है दोस्तों, कंपनी को नुकसान है, लॉस है। देखिए लॉस है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 244 करोड़ का नुकसान आया है IOC को दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 244 करोड़ का नुकसान है ये। और Q1 में 2,529 करोड़ का था। एक साल पहले देखिए 8,370 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मुनाफे से घाटे में है, लेकिन घाटा कम हुआ है दोस्तों ये। और नेट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट तो नहीं है ये, 272 करोड़ का नुकसान है दोस्तों कंपनी को। मुनाफा तो है नहीं, नुकसान है, ये लॉस है 272 करोड़ का। बट आप ये देखिए Q1 में था 1 में 1,992 करोड़ का नुकसान था। तो Q1 के हिसाब से नुकसान कम आया है। और पिछले साल तो देखिए 6,360 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे तो देखिए एक तरह से नुकसान है कंपनी को। बट ये है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम नुकसान है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ये देखिए माइनस ही है, ये 0.19 का 1.45 का Q1 में था। एक साल पहले 4.62 का था। तो एक साल पहले के अनुसार देखते हैं तो नुकसान है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो नुकसान कम हुआ है दोस्तों। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो सालाना रेवेन्यू बढ़कर आया है। तो एक तरह से देखिए जो नंबर्स हैं, कमज़ोर नंबर्स कह सकते हैं इसको। और रेवेन्यू एक सिर्फ बढ़ा है सालाना। तो ये IOC के दूसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 68.50 रुपया। लास्ट जो ट्रेड हुआ था 68.50 में ओपन हुआ था, 69 रुपीज़ हाई बनाया था और 68 रुपये का ये लो था। तो देखिए ये 60 से 75-80 रुपये के बीच ही घूमेगा और अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। नतीजे हम लोगों ने देखे
तो जो कंपनी को नुकसान हुआ है, बट ये कि Q1 के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत कम नुकसान हुआ है और जो रेवेन्यू है बढ़ कर आया है सालाना। तो ऊपर की तरफ देखिए ये जो हडल होगा 73 रुपये, इसके ऊपर अगर निकलेगा स्टॉक तब तेजी होगी, और 65 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो 60 रुपये तक आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट 2-3 महीना ये स्टॉक हमें लगभग 75-80 से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मान के चले 60 रुपीज़, इस तरह का ये कारोबार कर सकता है। और ऑयल प्राइजेस जो ऑयल प्राइजेस अप डाउन होते तो उसी के अनुसार ये स्टॉक में भी तेजी और कमजोरी रहती है दोस्तों। फिलहाल जो नतीजे हैं तो एक तरह से कमजोर नतीजे पेश किए हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो ये दूसरी तिमाही के नतीजों का अपडेट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।